हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिमांड और सप्लाई को शॉर्ट नोट्स के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग करते हैं डिमांड। डिमांड क्या है? अमाउंट ऑफ एनी कमोडिटी जो कंज्यूमर चाहेगा ख़रीदना, कंज्यूमर विलिंग और उसके पास परचेजिंग पावर होगा ख़रीदने का एक पर्टिकुलर प्राइस पे ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, इसे हम कहेंगे डिमांड। डिमांड कब पूरा होगा? डिमांड कब एक डिमांड कहलाएगा? अगर कंज्यूमर के अंदर डिज़ायर होगा उस कमोडिटी को ख़रीदने का और एबिलिटी होगा, एबिलिटी टू पे होगा, उसको हम लोग डिमांड कहेंगे या इफेक्टिव डिमांड बोलेंगे। दूसरा पॉइंट, डिमांड हमेशा एक प्राइस पे होगा। जैसे किसी शर्ट का 500 या 800 कुछ भी, तो एक प्राइस पे होगा और टाइम पीरियड होगा। एक टाइम पीरियड के अंदर, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर खरीदेंगे। दूसरा, डिमांड दो तरीके का होता है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड किसको कहेंगे? इंडिविजुअल कंज्यूमर willing and able to purchase at a particular price during a particular period of time. Market demand किसको कहेंगे? All household willing and able to buy at a particular price during a particular period of time. Individual demand का मतलब हुआ जो individual से related होगा, जो individual willing करेगा और able to purchase। और मार्केट डिमांड क्या होगा? ऑल द कंज्यूमर या ऑल हाउस होल्ड बोल सकते हैं हम लोग, जो चाहेगा खरीदना और खरीद पाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड। अब देखते हैं हम लोग डिमांड कर्व कैसा होता है। देखिए, डिमांड कर्व क्या होता है? स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेट्स अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए, slope downward from left to right indicate a inverse relation between price and quantity demanded। मतलब अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, और किसी चीज़ का प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कब करेगा? जब उसका प्राइस फॉल्स होगा। और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगा कब? जब उसका प्राइस राइज करेगा। इंडिकेट्स अ इनवर्स रिलेशन। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे। आइए, डिमांड के बाद अब हम लोग करेंगे सप्लाई। सप्लाई में क्या है? क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी सेलर विलिंग ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो सप्लाई क्या है? क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी विच अ सेलर इज विलिंग एंड ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब सप्लाई भी दो तरीके का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होगा? A firm is willing and able to supply। और मार्केट क्या होगा? all firm willing and able to supply at a particular price during a particular period of time। सप्लाई कर्व, अब देखिए, सप्लाई कर्व दो तरीके का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। ये है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इसका स्लोप कैसा होगा? अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका पॉजिटिव स्लोप होता है। इसी तरह मार्केट सप्लाई कर्व का है, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव स्लोप होगा, क्योंकि कोई भी सेलर कब सेल करना चाहेगा अपने कमोडिटी को?
जब उसका प्राइस राइज होगा, और कब अपना सेल कम करना चाहेगा कोई भी क्वांटिटी का, जब उसका प्राइस कम होगा। तो ये पॉजिटिव रिलेशन हुआ। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। अदर थिंग रिमेनिंग सेम, क्वांटिटी ऑफ सेल कब राइज करेगा, जब उसका प्राइस राइज करेगा, उसका प्राइस राइज करेगा। और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कब फॉल करेगा, जब उसका प्राइस फॉल करेगा। इंडिकेट्स अ पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है प्राइस और क्वांटिटी सोल्ड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह हम लोग शॉर्ट और भी वीडियो लाते रहेंगे। हर चैप्टर का हम लोग कवर ऐसे ही करेंगे। थैंक यू।